Assalamu alaikum, dear students. Starting with the name of Allah who is most merciful and beneficent. Alhamdulillah, we're going to start our second online lecture on tenses. और आज की इस वीडियो में इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। लेकिन प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंसेस उसके जो हम टाइप्स पढ़ेंगे उनको कहते हैं टू बी टेंसेस। सो प्रेजेंट टू बी टेंस, पास्ट टू बी टेंस एंड फ्यूचर टू बी टेंस। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, एडवांस प्रैक्टिसेस करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर करेक्शन और दूसरी एक्सरसाइजेस आप लोगों को दी जाएंगी इन द एंड ऑफ द लेक्चर, ताकि आप उसको एज अ होमवर्क कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले प्रेजेंट टू बी टेंस, ये हमने कल भी कवर किया था, इसके बारे में हम दोबारा बात करेंगे ताकि तीनों टेंसेस को हम सीरीज में पढ़ें। प्रेजेंट टू बी टेंस बेसिकली you can see definition. It shows the existence, state, profession, noun, adjectives etc. यानी ये वो टेंस है जिसमें हम किसी चीज की मौजूदगी, किसी शख्स की हालत को, उसके प्रोफेशन को, नाउन को या एडजेक्टिव्स को इस्तेमाल करके हम बना सकते हैं। अब स्ट्रक्चर देखें, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नाउन, प्रोफेशन, एग्जिस्टेंस, स्टेट्स, ये है जुमले बनाने की स्ट्रक्चर। नीचे मैंने नोट दिया है, वी कैन नॉट यूज वर्ब्स। हम इस टेंस में वर्ब्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर हम वर्ब्स का इस्तेमाल करेंगे तो ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं इज एम आर, तो ये हमारा टेंस बन जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जिसमें हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, जैसा कि आई एम गोइंग, दे आर वेटिंग। क्योंकि हम अभी प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं सीख रहे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट टू बी टेंस में सिर्फ ये डिफरेंस है कि इसमें हम वर्ब नहीं लगाते, ये किसी प्रोफेशन को या एग्जिस्टेंस या स्टेट या कंडीशन वगैरह को जाहिर करता है। इसके भी सेम तीन हेल्पिंग वर्ब्स हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूस के भी सेम तीन हेल्पिंग वर्ब हैं। इसका हम इस्तेमाल करेंगे ही, शी, इट एंड सिंगुलर नेम। एम का इस्तेमाल करेंगे आई के साथ, आर का इस्तेमाल करेंगे वी, यू, दे एंड प्लूरल के साथ। ओके, सो ये सारे रूल्स आपने जहन में रखने हैं ताकि आपको टेंस अच्छी तरह समझ में आ जाए। वेल, लेट्स मूव टूवर्ड सेंटेंसेस। मैं अंग्रेजी का उस्ताद हूं। अब ये सारे उर्दू के सेंटेंसेस देखें, इसमें कहीं भी एक्शन जाहिर नहीं हो रहा। वो डॉक्टर हैं, वो एक लड़की है, वो पुलिस वाला है, ये एक बिल्ली है, हम मोची हैं। अब सेंटेंस देखें, आई एम एन इंग्लिश टीचर। मैं एक अंग्रेजी का उस्ताद हूँ। दिस इज व्हाट दिस शोज दैट कि इस सेंटेंस में हम बात किस चीज की कर रहे हैं? प्रोफेशन की। टीचर इज व्हाट? इट इज अ प्रोफेशन। दे आर डॉक्टर्स, वो डॉक्टर हैं। ये डॉक्टर्स प्रोफेशन भी है एज वेल एज आपका नाउन भी है। शी इज अ गर्ल, गर्ल इज अ नाउन। अगर मैं कह दूं शी इज गुड, तो गुड आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। दे आर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। तो इन सेंटेंसेस में नाउन, एडजेक्टिव, प्रोफेशंस वगैरह हम यूज कर सकते हैं। इज अ पुलिसमैन, वो पुलिस वाला है। इट इज अ कैट, ये एक बिल्ली है। वी आर कॉबलर्स, हम मोची हैं। बेसिकली ये तीनों टेंसेस बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर हैं, एंड these three tenses are very important to understand the basic of English grammar, क्योंकि हम जीरो ग्रामर से स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स मूव टूवर्ड्स नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। नाउ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, एम आई एन इंग्लिश टीचर। इसमें क्या होगा कि एम आर इसको हम स्टार्टिंग में यूज करेंगे, तो हमारा जो सेंटेंसेस है वो इंटरोगेटिव बन जाएंगे। एम आई एन इंग्लिश टीचर, क्या मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ? आर द डॉक्टर्स, क्या वो डॉक्टर्स हैं? इज शी अ गर्ल, क्या वो एक लड़की है? इज ही है पुलिसमैन, क्या वो पुलिस वाला है? इज इट अ कैट, क्या ये एक बिल्ली है? आर वी राइटर्स, क्या हम राइटर्स हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस में बेसिकली हम नॉट, नो या नेवर लगाते हैं। आई एम नॉट एन इंग्लिश टीचर, मैं एक इंग्लिश टीचर नहीं हूँ। दे आर नॉट डॉक्टर्स, वो डॉक्टर नहीं है। नेगेटिव मीन्स नहीं, इनकार करना। शी इज नॉट अ गर्ल, वो लड़की नहीं है। ही इज नॉट अ पुलिसमैन, वो पुलिस वाला नहीं है।
इट इज नॉट अ कैट, ये कैट नहीं है। वी आर नॉट राइटर्स, हम राइटर नहीं है। सो दीज आर द इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, इनको गौर से देखें और इस टेंस के रूल्स को याद करें। और एक चीज जहन में रखें कि इनमें हम वर्ब यूज नहीं करेंगे। अगर मैं कह दूं आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा, हमारा टेंस चेंज हो जाएगा। दैट विल बी कॉल्ड अ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, बट दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट टू बी टेंस। लेट्स मूव टूवर्ड्स पास्ट टू बी टेंस। अब पास्ट टू बी टेंस को देखें। Past to be tense. The past to be tense is used to talk about the state, condition, noun, profession, adjectives of someone or something in the past using was more. इसमें बताया जा रहा है कि सेम डेफिनेशन जो प्रेजेंट टू बी टेंस की थी, वो सेम डेफिनेशन हम यहाँ यूज करेंगे सेंटेंस बनाने के लिए। स्टेट, कंडीशन, नाउन, प्रोफेशन, एडजेक्टिव्स, यानी उसी प्रेजेंट टेंस को हमने पास्ट में कन्वर्ट करना है। फर्क ये है, हर चीज सेम रहेगी, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज होंगे वो होंगे वाज एंड वर। वाज इस्तेमाल होगा आई, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नेम, कोई भी अकेला नाम हो। वह यूज होगा यू, वी, दे, प्लूरल नाउन, यानी ज्यादा चीजों के लिए। ओके। सो इसके दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, वाज एंड वर। प्रेजेंट टू बी टेंस के तीन हेल्पिंग वर्ब्स थे, इज, एम, आर। और वहां जो मीनिंग निकल रही थी है, हूं, हैं। और यहाँ जो मीनिंग निकलेगी वो निकलेगी था, थी, थे, क्योंकि ये पास्ट में है। पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए ऊपर देखें, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नाउन, प्रोफेशन, स्टेट, कंडीशन। आई वॉज टायर्ड यस्टरडे, मैं कल थका हुआ था। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं गुजरे हुए टाइम की। था, थी, थे, अब जितने भी आप सेंटेंस देखेंगे आपको ये मीनिंग मिलेगी। शी वॉज इन द किचन, वो किचन में थी। ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरा बेहतरीन दोस्त था। दे वर एट द स्टेशन, वो स्टेशन पर थे। वी वर हैप्पी, हम खुश थे। यू वर लेट, तुम देर से आए थे। इट वॉज अ ग्रेट मूवी, ये एक जबरदस्त फिल्म थी। ठीक है। सो इन सेंटेंसेस को गौर से देखें, था, थी, थे। सो दे ऑल शो एंड सिंबलाइजेस दैट दे बिलोंग टू पास्ट टू बी टेंस। इसकी जो निशानी है वो है वॉज एंड वर, और प्रेजेंट की जो निशानी है वो है इज, एम, आर। नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। आई वॉज नॉट बिजी, मैं बिजी नहीं था। ही वॉज नॉट इन द रूम, वो रूम में नहीं था। दे वर नॉट टायर्ड, वो थके हुए नहीं थे। वी वर नॉट रेडी, हम तैयार नहीं थे। वाज योर टीचर, क्या वो तुम्हारा उस्ताद था। वर दे एट द पार्क, क्या वो पार्क में थे। वॉज आई रॉन्ग, क्या मैं गलत था। वॉज शी योर फ्रेंड, क्या वो तुम्हारी दोस्त थी। अब एक चीज देखें, नेगेटिव में हमेशा हम नॉट यूज करेंगे, बाकी चीजें वही सेम रहेंगी। और इंटरोगेटिव में देखें, वाज और वर को हमने कहाँ लगाया है, एट द वेरी बिगनिंग, बिल्कुल सेंटेंस के स्टार्ट में लगाया है। क्योंकि जब भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो आपके हेल्पिंग वर्ब्स कहाँ यूज होंगे, स्टार्टिंग में यूज होंगे। और जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो किस चीज की तब्दीली होगी, सिर्फ और सिर्फ हम नॉट का इजाफा करेंगे, बाकी सेंटेंस हमारा सेम रहेगा। ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड देम। अब हम बढ़ते हैं फ्यूचर टू बी टेंस की तरफ। फ्यूचर टू बी टेंस, सेम डेफिनेशन। फ्यूचर टू बी टेंस शोज स्टेट, कंडीशन, प्रोफेशन, नाउन, एडजेक्टिव्स, लेकिन फ्यूचर टाइम के लिए इसके दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, विल बी, जो आप सब सब्जेक्ट्स के साथ लगा सकते हैं, आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, सब के साथ। शैल बी ओनली विद आई एंड वी, अगर आप शैल बी का इस्तेमाल करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ। अगर आप नहीं करना चाहते शैल बी का इस्तेमाल तो भले आप नहीं करें, तो फिर आपको विल बी सब सब्जेक्ट्स के साथ यूज करना पड़ेगा, इवन आई और वी के साथ भी। और इसकी जो उर्दू में मीनिंग निकल रही है, बनेगा, बनेगी, होगा, होगी, होगा, होंगी। ठीक है। प्रेजेंट में हूं, हैं, और पास्ट में था, थी, थे,
फ्यूचर में बनेगा, बनेगी, होगा, होगी, होंगे। दिस विल बी द सिंबलाइजेस एंड इन उर्दू मीनिंग्स। सो इन रूल्स को अच्छी तरह समझने के बाद नाउ वी शुड टॉक अबाउट पॉजिटिव सेंटेंसेस। इन पॉजिटिव सेंटेंसेस सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस स्टेट और प्रोफेशन और नाउन और एडजेक्टिव, इनमें से कोई भी चीज लगा सकते हैं। अब देखें, पहला सेंटेंस है आई विल बी, फिर ब्रैकेट में वो स्लैश में है आई शैल बी। यानी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने विल बी का इस्तेमाल करना है या शैल बी का इस्तेमाल करना है। दोनों में से कोई भी यूज करें, सेंटेंस विल बी करेक्ट। आई विल बी अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनूंगा। अब ये बात कर रहा है फ्यूचर की। कभी कभी हमसे लोग पूछते हैं या क्लासरूम में हमारे टीचर्स पूछते हैं आप फ्यूचर में क्या बनोगे। ये उस तरह के सेंटेंसेस है, व्हाट विल यू बी इन योर फ्यूचर, राइट। आई विल बी अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनूंगा। शी विल बी एट द पार्टी, वो पार्टी में होगी। ही विल बी फाइन, वो ठीक हो जाएगा। दे विल बी हेयर सून, वो जल्द यहाँ होंगे। यू विल बी सक्सेसफुल, तुम कामयाब होगे। इट विल बी ओके, ये ठीक हो जाएगा। सो सब सेंटेंसेस को पढ़ने के बाद होगा, होगी, होंगे, ये इस तरह की हमें मीनिंग्स मिल रही हैं, जो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि एट द एंडिंग ऑफ उर्दू सेंटेंसेस हमें ये मीनिंग मिलेगी। और डेफिनेशन में देखें, हमारे पास क्या आ रहा है, स्टेट, प्रोफेशन, नाउन, एडजेक्टिव। ठीक है। सो लुक एट द सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, आई विल बी एट होम टुमारो, कल मैं घर पर हूँगा। शी विल बी इन हैदराबाद, वो हैदराबाद में होगी। आई विल बी सोल्जर, हाँ मैं सिपाही बनूंगा। ही विल बी एन ऑफिसर, वो एक ऑफिसर बनेगा। सो दीज आर द एग्जाम्पल सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर टू बी टेंस। नेगेटिव सेंटेंसेस सिंपली विल और बी के बीच में हम नोट लगाएंगे। अच्छा, काफी लोग क्या करते हैं, विल और बी के बाद नोट लगाते हैं, तो उनको अंदाजा नहीं होता कि उनका जो सेंटेंस है वो गलत हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल बी नॉट एट होम, अब ये सेंटेंस रॉन्ग है, क्योंकि विल के बाद नोट आएगा फिर भी आएगा। आई विल नॉट बी एट होम, मैं घर पर नहीं हूंगा। शी विल नॉट बी टायर्ड, वो थकी हुई नहीं होगी। दे विल नॉट बी रेडी, वो तैयार नहीं होंगे। वी विल नॉट बी बिजी, हम मसरूफ नहीं होंगे। ही विल नॉट बी एंग्री, वो नाराज नहीं होगा। अंडरस्टैंडिंग। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इसमें हम विल को पहले लगाएंगे, देन हम सब्जेक्ट लगाएंगे, देन हम बी लगाएंगे। विल ही बी देयर, क्या वो वहां होगा। विल दे बी हैप्पी, क्या वो खुश होंगे। विल शी बी रेडी, क्या वो तैयार होगी। विल यू बी माई फ्रेंड, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। विल यू बी माई फ्रेंड, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। विल इट बी लेट, क्या ये देर से होगा। विल इट बी लेट। सो दीज आर द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ओके। लेकिन इसकी आप ये रूल्स लाजमी याद करें, शल बी एंड विल बी, एंड सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट विल बी स्टेट प्रोफेशन नाउन एडजेक्टिव, and then these are the positive sentences, negative then interrogative. I hope you have understood. अब in the end there are some exercises जो आप लोगों ने करनी है। पास्ट टू बी टेंस फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपने ब्लैंक्स फिल करने हैं लेकिन पास्ट टू बी टेंस में। पास्ट टू बी टेंस एरर करेक्शन, ये जो सेंटेंसेस हैं इनमें मिस्टेक्स हैं, आपने इनको पास्ट टू बी टेंस में करेक्ट करना है कि कौन सी किस सेंटेंस में मिस्टेक है, एंड यू हैव टू करेक्ट them. Then future to be tense, fill in the blanks. You have to fill these all blanks after understanding. Tense को समझने के बाद आपने ये blanks को fill करना है, and then
फ्यूचर टू बी टेंस एरर, यू हैव टू वर्क ऑन दिस। फिर आपने इसके ऊपर काम करना है, इनमें जो भी एरर्स हैं, मिस्टेक्स हैं, आपने उनको सही करना है। Okay, so this was our lecture, and now you can ask any question. If you have any question, you can ask.